सिलेबस काफ़ी कुछ हो गया है और अब जो है साप्ताहिक टेस्ट होगा, साथ ही साथ क्लास भी होगी। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, जो भी वीडियो यहाँ पर बनाए जाते हैं बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो होते हैं। और ये टेस्ट नंबर 7 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PCM और PCB का ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। 7वां टेस्ट है, जिसमें यहाँ पर जो भी टेस्ट पेपर बनाया गया है पूरी तरीके से ICAR के पैटर्न पर है। 50 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के हैं, 50 जो है केमिस्ट्री, और जो मैथ्स वाले हैं 50 क्वेश्चन जो है मैथ्स के होंगे, और जो 50 बायो के हैं उनके 50 क्वेश्चन जो है बायो। ठीक है, तो सभी लोग जो है टेस्ट दे रहे हैं। आज जो है तीनों सब्जेक्ट की क्लास भी हुई है, साथ ही साथ टेस्ट भी हो रहा। जो भी टेस्ट यहाँ पर कराए जा रहे हैं संडे को, वो सब कंबाइंड हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ही क्वेश्चंस के हों, बिल्कुल अब हम उसी पैटर्न पर टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जब टेस्ट ये देते रहेंगे इनको टाइमिंग का एक अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़े ही दिन में जो है जो बच्चे यूट्यूब वाले हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिहार से हैं, जो हमें मैसेज करते हैं और ऑनलाइन कोर्स के बारे में पूछते हैं। ऑनलाइन कोर्स कोई भी नहीं है, फ्री कोर्स जो है आप लोगों को यूट्यूब पर ही मिलेगा। जो भी क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे, वहीं पर आप लोग पढ़िएगा। बाकी जो टेस्ट पेपर है, इनमें से जो क्वेश्चन अच्छे होंगे वो आप लोगों तक भी पहुंचाए जाएंगे। और ये बैच है मैथ्स और बायो ग्रुप का। ठीक है, आप लोगों देख सकते हैं एडिट किया गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है ये पूरा बैच है PCM और PCB वालों का। और चलिए सबसे पहले 2 लोगों से हम बात भी कर लेंगे। कितने सवाल आपने किया अभी तक? फिजिक्स में कुछ आ रहा है जो अभी करंट में जो हमने पढ़ा है उसके सवाल हैं इसमें? कौन सा टॉपिक चल रहा है इस समय फिजिक्स में? ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम चल रहा है, और उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। और आज हमने क्या पढ़ाया? एनर्जी। लास्ट में हमने एनर्जी पढ़ाया था ना, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाया था। और ये सारे क्वेश्चंस किस चैप्टर से लिए गए? जैसे हम 7वां प्रश्न पूछें आपसे कि v वेग से लुढ़कते हुए गोले की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ स्फीयर रोलिंग विद वेलोसिटी रोटेशनल मोशन से। ठीक है, वेरी गुड। ये वाला सवाल, ये जो सवाल है ये वाला सेकंड क्वेश्चन बता। रोटेशनल मोशन से। और अगर हम ये पूछें ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन गिवन है, ये कहाँ से है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर लिखा है देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, तो ये कहाँ से हमने पूछा है? ग्रेविटेशन का है, ये ग्रेविटेशन का भी है। और एक हमने और चैप्टर बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहाँ से लिया गया है। तो चलिए बहुत बढ़िया। कम से कम आपको क्वेश्चन देख करके समझ में आना चाहिए कि वो कौन से चैप्टर का है। जैसे यहाँ पर लिखा है एल्युमिनियम इज डायगोनली रिलेटेड टू, तो ये किस चैप्टर का है? पीरियोडिक टेबल का है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जैसे ये लिखा है एटॉमिक नंबर 29 वाला एलिमेंट, ये किस ब्लॉक का है? ये कैसे समझेंगे? पीरियोडिक टेबल देखा आपने? कितने ब्लॉक हैं? ठीक है, कौन कौन से? अच्छा, जैसे मैथ्स का ये सवाल है, ठीक है, बिल्कुल ये ICAR का क्वेश्चन दिया गया है। ये देख करके समझ में आ रहा कि किस चैप्टर का है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? तो सबसे पहले ये बताओ, फिजिक्स के जो सवाल हैं फिजिक्स की पूछेंगे, हम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? हम ये क्वेश्चन नंबर 25 पूछेंगे। 25 नंबर सवाल किस चैप्टर का है? क्योंकि देखो सबसे मेन चीज होता है चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। ये किस चैप्टर? सेंटर ऑफ मास। वेरी गुड। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, if linear momentum is increased by 50%, then kinetic energy will increase by, तो ये किस चैप्टर से लिया गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर ये ग्राफ जो बना हुआ है, ये ग्राफ अगर पूछे किस चैप्टर का है? ग्रेविटेशन का है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ये सवाल पूछें, 2 वेक्टर दिए गए यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो अल्फा की वैल्यू बतानी किस चैप्टर का है?
वेक्टर चैप्टर से लिया गया, ठीक है। और ये वाला जो लिखा हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, तो ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, वेरी गुड। और इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, बायो तो नहीं पूछ पाएंगे। जैसे यहाँ लिखा रिडक्शन इन वॉल्स, ये वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया? रिडक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये पता होना चाहिए, बहुत अच्छे सवाल इसमें दिए गए हैं, ठीक है, इनको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन को देख कर, ठीक है। ये जो 50 क्वेश्चन है, 50 में जितने आपको आए उतने ही करना। सबसे पहला फोकस यही होना चाहिए कि क्वेश्चन को देख करके समझना पड़ेगा कि वो किस चैप्टर से, फिर उस चैप्टर की बात आपको दिमाग में जो टीचर से यहाँ पढ़ा रहे हैं वो दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, तभी काम हो पाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है। और यार तुम बताओ क्या कंडीशन है तुम्हारी? हम तुमसे एक प्रश्न पूछेंगे, यही प्रश्न हमें बताना, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा तो सही बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हम आपको पहले से बताए हों, ऐसा तो नहीं कि पहले से बताए हैं आपको, ये तो अचानक किया जाता है, जो भी ये सब अचानक। यहाँ लिखा हुआ है बाय द थ्योरम, ये जो लिखा हुआ है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये किस प्रकार की बॉडी के लिए वैलिड होता है? जैसे हमने 2 थ्योरम बताया था, कौन कौन सा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2 थ्योरम, 2 प्रमेय हैं हिंदी में अगर बात करें, ये हिंदी मीडियम से। समांतर अक्षों की प्रमेय किसके किसके लिए लगता है, किस प्रकार की वस्तु के लिए? जैसे आपको ये पता है कि जड़त्व आघूर्ण संबंधी 2 प्रमेय, एक समांतर अक्षों की प्रमेय, एक लंब अक्षों की प्रमेय। तो हमने ब्रैकेट में लिखवाया था कि समांतर अक्षों की प्रमेय इनके लिए वैलिड है, लंब अक्षों की प्रमेय इनके लिए वैलिड है ना। यही कंपटीशन है, यही दिमाग देखो नहीं काम कर रहा है, ठीक है, ये काम करना चाहिए, समझिए ना। अब जैसे इस प्रश्न की बात करें, 30 नंबर सवाल लिखा सॉलिड इज देयर ऑफ मास इन रेडियस आर, ये लिखा हुआ है। ये बताओ ये फॉर्मूला जिस तरीके का दिख रहा है ऑप्शन में, ये किस चैप्टर का सवाल है? रोटेशनल मोशन का है। और जैसे यहाँ पर लिखा है कि हाइट एट विच वेट ऑफ बॉडी बिकम्स 1/16 ऑफ वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये किस चैप्टर का है? ग्रेविटेशन का है। और अगर हम ये बात करें क्वेश्चन नंबर 45, तो क्वेश्चन नंबर 45 कहाँ का? एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया कोई में, सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं, रोटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है चीज़ें तो क्लियर हो रही होंगी, है ना। केमिस्ट्री कम समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि चैप्टर कौन सा है। क्वेश्चन सेकेंडरी मैटर, किसी भी प्रश्न का सलूशन 100% किसी को नहीं आता होगा, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है प्रश्न को पढ़कर, वही हमने इनको भी बताया है कि वो किस चैप्टर से है और कहाँ पर हमें अपडेट करना अपना, क्योंकि ऐसे ही जब कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, पेपर बनाने वाले कोई और होंगे कि नहीं होंगे। तो अब ये हम इसलिए ICR के पैटर्न पे करा रहे हैं ताकि आपको ये जैसे 150 क्वेश्चन आपको मिला, तो 150 में आपको ये आइडिया हो कितने क्वेश्चन में कर पा रहे हैं। हो गए सारे, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं कौन ये बोल रहे हैं, ठीक है। क्या कंडीशन है? हम तुमसे ये पूछेंगे, ये वाला सवाल डोवे राइनल टायर्स, ये किस चैप्टर का है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वेरी गुड। और अगर हम तुमसे सवाल पूछें कि ये वाला किस चैप्टर का लिया गया? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पर ये इक्वेशन तो दिया गया है, और ये बात नहीं, ये किसका है, किस चैप्टर का? ये रिडॉक्स का है। अच्छा ये फिजिक्स में बताओ जरा, ये वाला किस चैप्टर से है? 31 चैप्टर का नाम बताओ। ना पढ़ नहीं रहे हो? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ का है? ये वीडियो तुम्हारे पापा देखेंगे, क्लिप भेजेंगे, देखिए, ठीक है, इनके पापा को भेजना है ना। जब चैप्टर का नाम ही नहीं समझ पा रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चैप्टर में है?
रोटेशनल मोशन में। किसमें है? देखो अब बहुत देर के बाद बताएं, अगर पापा इनके देख रहे होंगे तो ये इनको जो है ज़रूर सुबह शाम फ़ोन जरूर करिए, है ना। ये सो के उठे सुबह, बैठो। कुछ समझ में आ रहा? कौन सा ग्रुप है? देखो ये मैथ्स ग्रुप से है। ये वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 47, चैप्टर का नाम बताइए। सर्कुलर मोशन। कहाँ से? सर्कुलर मोशन से। चैप्टर का नाम पहले क्लियर कर लिया करो कि कौन कौन से चैप्टर से जो है सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले तो चैप्टर आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स का पेपर कैसा है पहले बताओ? फिजिक्स बढ़िया है। हमने जितना पढ़ाया था उतना ही दिया, तो मिला करके सवाल आपको सब याद होने चाहिए। और जो अगला टेस्ट होगा उस अगले टेस्ट में आपका एक चैप्टर और इंक्लूड कर लेंगे, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, और जुड़ जाएगा। रेगुलर आपको रिवाइज करना है, जो भी चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। %100% अटेंडेंस होनी चाहिए, क्योंकि दिवाली हो चुकी है, हमने आप लोगों को चेतावनी भी दे दिया है। 100% अटेंडेंस होना चाहिए। आई क्यों पढ़ रही है ना। अटेंडेंस अपने दिमाग में रखते हैं। आज नहीं आई हमारी क्लास में, नहीं थी, किससे पूछ के गई थी? देखो बेटा, वो सब पैसे से मंगा लिया करो, क्लास में छोड़ा करो। नुकसान मेरा नहीं होगा, नुकसान आपका होगा ना। अगर कोई टॉपिक छूट जा रहा है कैसे पढ़ पाओगे? एक बार सोचो, रेगुलर आइए पढ़िए। कंसेप्ट यही है डेली आने का। यही संकल्प ले लो, रिजल्ट ना आए तो बताना हमसे। रोज आइए, अटेंडेंस अपना गिनवाइए। 100%, 100% आने की क्षमता रखिए। 100% रिजल्ट लाने की क्षमता में रखूंगा। चलिए ठीक है, तो एग्रीकल्चर वालों को दिखाते हैं, वो भी सब टेस्ट दे रहे हैं, है ना। और तुम भी बता दो कुछ, है ना। तुम्हारे पापा भी वीडियो देखेंगे, भेजेंगे क्या क्या कैसा किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है। क्योंकि मैं बायो से हूँ, तो मुझे मेरे टेस्ट में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ही आएगा। ठीक है, बायो में कितने सवाल हैं? बायो 50 सारे सब्जेक्ट के 50 सवाल हैं टोटल। अच्छा, ये हमने 50-50 सारे दिए हैं, क्योंकि एक टेस्ट में किसके पैटर्न में फर्क है? आईसीआर क्योंकि हम जानते हैं ना, आईसीआर में 150 सवाल आते हैं और 50-50 आता है, सब उसी बेस पे। अच्छा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? और नेगेटिव मार्किंग 1 की +4 -1। यूपी कैडेट में क्या होता है? +3 -1। तो देखो वहाँ ज़्यादा कट जाता है, यहाँ कम कटता है, समझिए ना। तो इसीलिए इस पर फोकस करा रहा है। फोकस करिए, सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो कम से कम इतना पता है, ठीक है। उसी पैटर्न पे पढ़ाई करिए, मेहनत करो, ठीक है। और जब क्लास में पढ़ाई हो तो कॉपी ऐसे रख के सोया ना करो, है ना। जो है इंग्लिश हिंदी कोई भी चीज़ पढ़ाएगा उसको ध्यान से सुनो, बढ़िया से सुनो, अच्छे से रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए जय